हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम दविंदर सिंह है और आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो क्रेटा 2020 में आजकल आ रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके पास टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का एक एरर कोड है वो उनके सिस्टम में सामने एमआईडी में मास्टर इन्फॉर्मेशन डिवाइस जो दिया हुआ है वहाँ पर उनको वो सिग्नल आ रहा है। बेसिकली ये एरर नहीं है, ये एक इंडिकेशन है। एरर वो होता है जिससे आपको लगे कि गाड़ी में कोई दिक्कत होगी है, बट ये एक इंडिकेशन है कि आपके किसी एक टायर के अंदर आपका जो टायर का प्रेशर है वो लो हो गया है। तो इससे हमें नुकसान कोई नहीं है, बट इससे होता क्या है, एक अननेसेसरी की इरिटेशन पैदा हो जाती है जस्ट बिकॉज आपने पैसे खर्च करके एक नवी गाड़ी ली है और वो जो गाड़ी है उसके अंदर आपको इस तरीके के इंडिकेशन दिखाने लग जाए। और इसके बारे में एक ये भी इशू है कि ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो का जो एरर है ये जा भी नहीं रहा है किसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए एजेंसी में विजिट कर रहे हैं, इधर उधर विजिट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना चाहूँगा। और जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ ये कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। आप इसको अपनी गाड़ी पे लगाइए और सॉल्यूशन को इसको इस्तेमाल कीजिए और यू विल फील के ठीक है, आपकी गाड़ी से एरर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और साथ में फ्यूचर के लिए आपके पास इस एरर का परमानेंट रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, ताकि अगर फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की कोई भी इशू आता है तो आप सब उसको बड़े आसानी से उसको आप टैकल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सीधा आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे आऊँगा। सबसे पहले अगर आप अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का टीपीएमएस का अगर आप कोई एरर देखते हैं, स्पेशली इन क्रेटा 2020, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके अंदर अगर तो आपके 17 इंच का टायर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, चाहे आपने मॉडिफाई कराया हो कुछ भी करवाया हो, अगर आपके पास 17 इंच का टायर है, आपने उसमें सिंपल 36 पॉइंट की हवा भरनी है। 36 जो उसका एयर प्रेशर का गेज होगा दैट विल बी सेट टू 36। वो चारों टायर के अंदर आपने उसको 36 आपने उसको भरना है। और उसके बाद सेट करने के बाद आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि जिस टायर के अंदर आपके टायर के अंदर हवा कम ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक इंडिकेशन है, ये आपको तब आता है स्पेशली जब आपके किसी एक टायर में पंचर होगा या हवा कम होगी। इसकी हवा का जो गेज है, वैसे अगर आप गाड़ी के यहाँ पर देखोगे, जो इसका जैसे ही डोर खुलता है यहाँ पर ना आपको एक स्क्रीन दी हुई है जिसके ऊपर आपको शायद ये बताया हुआ है कि इसके अंदर हवा का प्रेशर कितना है। ठीक है, एक सेकंड, अगर आपको दिख पा रही है तो मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये रहा। अब ये आपको रेकमेंड करता है कि आप 33 करवाइए। अगर आप 3 लोग हों, 5 लोग हों तो भी 35 करवाइए। अगर आप किसी को टो कर रहे हो तो आप जो है 33 यानी 33 कराइए। बट मैंने जो प्रैक्टिकली इसे फील किया है ये 36 पे रुकता है। अगर आप अपने एयर प्रेशर को 36 कर लोगे, ये एरर आपका ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। और सेकेंडली मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि जब भी आप इसको 36 आप कराने लगेंगे ना, तो आप जिससे भी आप कराएंगे, एजेंसी से कराइए, बाहर से कराइए, गेज से कराइए, जैसे भी आप करा रहे हैं, आप उससे एक चीज़ ज़रूर पूछना कि यार इन चारों टायर में से मेरी सबसे लो प्रेशर किस में था, यानी सबसे ज़्यादा हवा किसने कंज्यूम करी है, क्योंकि आप उसको पहले ही 32-33 वगैरह लगाकर चल रहे होंगे। और सेकेंडली अगर आपके पास 16 इंच के टायर हैं तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो भी आप उसमें 35 या 36 पाउंड का किसी एक का प्रेशर करा सकते हैं और आप फील करोगे कि ये आपका एरर उसी टाइम चला जाएगा जब आप हवा भरवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने 36 करा लिया उसके बावजूद ये आपका एरर नहीं जा रहा है, तो आपको कोई परेशान होने की तब भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट गाड़ी को लेना है, सिर्फ 500 मीटर या 700 मीटर मैक्सिमम है, आपने उसको 20, 25 या 30 मैक्सिमम 30 की स्पीड पे, 20 से 25, 30 की स्पीड पे आप मैक्सिमम 30 नॉट मोर देन 30 आपने इस स्पीड पे उसको अगर 500-700 मीटर चला लिया ना, आपका एरर हमेशा के लिए उसी टाइम चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको जाके एजेंसी में अगर आप अपना माथा खपाएंगे, सिर खपाएंगे, आपको मिलना कुछ नहीं है वहाँ से, क्योंकि जब आपके साथ वो एजेंसी वाले, इनका एक टैब है जिसके अंदर इसके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो देते हैं आपको। टैब आपकी गाड़ी से कनेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पर देखोगे उस टैब के अंदर ना तो आपकी कोई हिस्ट्री आएगी और ना ही इस इंडिकेशन का कोई कुछ आएगा कि आप इसको कहीं से क्लियर कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ एरर।
अगर कोई एरर होगा तो दैट विल बी क्लियर, बट समवेयर इट इज नॉट एरर, इट इज जस्ट अ इंडिकेशन दैट योर एयर प्रेशर इज लो। सो आप लोगों को जो है मैं ये एडवाइस करता हूँ, आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से टैकल कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, और इसमें कोई परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यार थैंक यू वेरी मच। ये जस्ट आई एम शेयरिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैं भी कुछ दिन पहले परेशान हुआ था कि यार पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं है, नई गाड़ी है और इसमें क्या हो गया है। तो आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर ये जो 2 सोल्यूशन मैंने बताए हैं आपको ये कीजिए, और ये 110% आपका ये एरर क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे सेफ।